हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारे सॉलिड स्टेट फिजिक्स बीएससी पार्ट थर्ड के लेक्चर 13 में आज हम द्विसम लंबांक से आगे वाला जो पार्ट है, जो हमारी क्रिस्टल संरचनाएं चल रही हैं, उनको डिस्कस करते हैं। CTORHMT जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें 7 क्रिस्टल बनते हैं और वो 7 क्रिस्टल टोटल 14 प्रकार के ब्रेवेज अलग बनाते हैं। 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लेटिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसमें था क्यूबिक, वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, सरल क्रिस्टल, घनीय क्रिस्टल, वो हमने डिस्कस कर लिया था घनीय क्रिस्टल के बारे में, जिसमें A बराबर B बराबर C था, यानी एकक कोष्ठिका के तीनों अक्ष A बराबर B बराबर C थे और अल्फा बीटा गामा भी, जिनका मान कितना है 90 डिग्री इक्वल था। ठीक है, NaCl इसका क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम सेकंड के ऊपर चलते हैं और याद रखना कि घनीय के अंदर 3 प्रकार के ब्रेवजालक मिले थे। त्रिविम के अंदर, 3D के अंदर, त्रिविम आकाश में या 3D स्पेस के अंदर जो उसके स्पेस लेटिस मिलते हैं, आकाश जालक मिलते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, ब्रेवेस लेटिस, BRAVAIS, ब्रेवे लेटिस। 3 मिले थे, P, I और F। P का मतलब बाह्य, I का मतलब इनर सेंटर्ड या अंत केंद्रित और F का मतलब फेस सेंटर्ड। ठीक है, चलो सेकंड नंबर है आज हमारा द्विसम लंबाक्स। द्विसम लंबाक्स क्रिस्टल। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CT। टी का मतलब है टेट्रागोनल। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो इधर, CTORHMT। ये, और अब इस सेकेंड वाले के ऊपर चल रहे हैं, टी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल। ठीक है, हेडिंग डाल दो, द्विसम लंबाक्स क्रिस्टल। इस क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका के 2 अक्ष A और B वो तो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन तीसरा इनसे डिफरेंट होता है। जैसे 2 की लंबाई A और B की, जो A और B, A आता है A वेक्टर से और B आता है B वेक्टर से, उसकी लंबाई, उसका परिमाण। ठीक है, जो एकक कोष्ठिका के अक्ष हैं। अब ध्यान रखना, एकक कोष्ठिका में जो हमारे A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर हैं, उनको हम स्वेच्छा से चूज करते हैं। यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि इतने कम से कम होना चाहिए, नहीं, ये स्वेच्छा से चूज किए जाते हैं। आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। इस क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल संरचना में एकक कोष्ठिका के 2 क्रिस्टल अक्ष या 2 अक्ष A बराबर B, दो अक्ष बराबर होते हैं एवं, अब 2 बराबर है तो तीसरा डिफरेंट होगा, C, एवं अंतराक्षीय कोण अब ये तो 2 बराबर है। ठीक है, संरचना बनाएंगे। अंतराक्षीय कोण का मतलब है अल्फा बीटा गामा, वो तीनों आपस में बराबर रहते हैं और 90 डिग्री के ही रहते हैं। अंतराक्षीय कोण परस्पर बराबर एवं 90 डिग्री के होते हैं। दैट इज A बराबर होता है B, नॉट इज इक्वल टू होता है C, और अल्फा बराबर होता है बीटा बराबर होता है गामा, विच इज इक्वल टू 90
डिग्री। यही है डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है। दो एक एक कोष्टिका के दो एक्स बराबर होंगे, तीसरा अलग होगा, तीनों कोण बराबर होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। अब इसके जो आकाश जालक बनते हैं वो लिख लो, आकाश जालक, जिनको हम ब्रेवे जालक भी बोलते हैं। जिनको क्या बोला जाता है? ब्रेवे जालक भी बोला जाता है, आकाश जालक। इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभाज्य, ठीक है, अभाज्य जालक, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यानी पी। और दूसरा होता है अंतःकेंद्रित, अंतःकेंद्रित जालक, जिसको बोलते हैं इनर सेंटर्ड। अब अभाज्य के सामने ये चित्र बनाएंगे आप, जो मैं बना रहा हूं यहां पर। अभाज्य का मतलब होगा कि जिसके 8 कॉर्नर के ऊपर 8 जालक बिंदु बैठे हुए हों। ठीक है बच्चों, यहां पर ये देखिए, ये अभाज्य की पहचान है। ये आपका क्या है? प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव सेल है, ये प्रिमिटिव लेटिस है। ओके। और जो इनर सेंटर्ड है वो इस प्रकार से बनता है। कब बनाया था हमने? वापस से बना लेते हैं। 8 कॉर्नर के ऊपर तो होंगे ही, 8 कॉर्नर के अलावा इसके बीचों बीच एक जालक बिंदु और होता है। ये लेटिस पॉइंट है हमारे। लेटिस पॉइंट वो लोकेशन होती है, जालक बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर परमाणु का समूह यानी अणु आके बैठते हैं, यानी आधार आके बैठता है। तो इसके बीचों बीच क्या होता है? एक जालक बिंदु और पाया जाता है। बीच जैसे एक क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है, उसके बीचों बीच सेंटर में बीचों बीच क्या रख दिया जाए? एक पॉइंट रख दिया जाए। तो ये किसका एग्जांपल है? ये आई है। ठीक है, लिखो, इसको नोट करो। इसके बाद में अब चलते हैं विषम लंबाक्ष के ऊपर, ऑर्थोरोम्बिक। देखिए अब विषम लंबाक्ष में क्या होगा? 3 नंबर विषम लंबाक्ष, सम लंबाक्ष आगे भी लगा लो, विषम लंबाक्ष। और यहां पर क्या आएगा? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की विशेषता क्या है? अब याद किस प्रकार से रखेंगे इनको कि इतने सारे हैं सर, किसी में 3 आ रहे हैं ब्रेवे जालक, किसी में 2 आ रहे हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है, और ये वाला ट्रिक। ठीक है, क्या ट्रिक है? देखो, पहले में 3 क्यूबिक में, टेट्रागोनल में 2 आएंगे, ऑर्थोरोम्बिक में अब आएंगे 4। फिर उसके बाद में रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, उन दोनों में एक आएगा, केवल अभाज्य। इसमें भी एक अभाज्य है। इसमें अभाज्य के साथ आएगा सी, पी के साथ आएगा सी। सी का मतलब होगा है, सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस सेंटर्ड से, जो आधार केंद्रित होता है। आधार केंद्रित, बेस सेंटर्ड। अब समझाऊंगा आधार केंद्रित कौन सा होता है। ठीक है, अब इसमें 4 कौन से बनते हैं? ये फॉर्मूला एक अलग से कहीं छोटे से लिख लेना, 32 411 21। देखो इसमें विशेषता क्या है? पहले में तीनों बराबर थे, फिर इससे पिछले वाले में 2 बराबर थे, अब इसमें कोई बराबर नहीं होगा, एक एक घटता जा रहा है। इस क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल निकाय में, अब इस क्रिस्टल निकाय में ऐसी क्या विशेषता है? इस क्रिस्टल निकाय में एक कोष्टिका के तीनों क्रिस्टलीय अक्ष या तीनों अक्ष परस्पर अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ए नॉट इजिकल टू बी, नॉट इजिकल टू सी होगा। क्लियर? एवं
तीनों क्रिस्टलीय अक्षों के मध्य क्रिस्टलीय कोण, ठीक है, या अंतराक्षीय कोण, अंतराक्षीय कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है और 90 डिग्री होता है, ठीक है। इस क्रिस्टल निकाय में एकक कोष्टिका के तीनों अक्ष परस्पर भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। परस्पर भिन्न होते हैं एवं, अब ये तो तीनों अलग अलग हैं, A नॉट इजिकल टू B नॉट इजिकल टू C, लेकिन अंतराअक्षीय कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एवं अंतराअक्षीय बराबर एवं 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब ये हमारी लैंग्वेज है, इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर किस प्रकार से लिखते हैं देख लो। दैट इज A नॉट इजिकल टू B नॉट इजिकल टू C। ये A B C क्या है, ये अंतराक्षीय दूरियां कहलाती हैं, ठीक है, क्रिस्टलीय अक्ष कहलाते हैं ये। और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता है कि A, B और C तीनों अलग अलग होंगे लेकिन तीनों कोण बराबर होते हैं। अब इसमें 4 प्रकार के प्रयोगशाला पाए जाते हैं। 32 के बाद में क्या था, 411 मतलब 4, ठीक है। तो देखो 4 प्रकार के आकाश चालक, यानी त्रिविमीय इसमें 3D के अंदर 4 प्रकार के स्पेस लैटिस पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये है 4 प्रकार के। पहला अभाज्य, ये सब में आता है, अभाज्य चालक यानी प्रिमिटिव लैटिस, ओके। सेकंड नंबर है, देखो P के बाद में आएगा I, ये तो P हो गया ना प्रिमिटिव, उसके बाद में आएगा I का मतलब है इनर सेंटर्ड यानी अंतःकेंद्रित चालक। और ये चालक आप लिख देना और यहां पर लिख देना I। अब इसमें तो दो तो ये हो गए अभाज्य चालक और अंतःकेंद्रित इनर सेंटर्ड। तीसरा जो है इसमें वही F आता है, F का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और जो चौथा आएगा वो आएगा आधार केंद्रित बेस सेंटर्ड। देखिए तीसरा है इसमें ये अपना फलक केंद्रित जालक, इसको हम लिखते हैं F से, फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। इसको बोलते हैं अभाज्य चालक प्रिमिटिव लैटिस, ओके। और चौथा जो है, अब अभाज्य हो गया, अंतःकेंद्रित हो गया, फलक हो गया, एक बच गया आधार केंद्रित चालक। आधार केंद्रित जालक यानी बेस सेंटर्ड लैटिस, इसको लिखते हैं C से। किससे लिखते हैं, C से, ठीक है। सिंबल है P, I, F और C, ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अब इनकी संरचना, इसकी संरचना आप अच्छे से जानते हैं। इसकी संरचना बना लो। इसकी संरचना क्या होती है, ये इस प्रकार से बनाना है। क्लियर। अब इसमें 8 कॉर्नर के ऊपर तो है ही, वो तो आएगा। इसके अलावा जो इसका आधार है, जैसे यहां पर
ठीक है। आधार केंद्रित का मतलब है कि इसका आधार जो है ये वाला बेस, यहाँ पर एक जो नीचे वाला पृष्ठ है उसके ऊपर इसमें अतिरिक्त एक बैठा रहता है, ठीक है, क्या, जालक बिंदु। ओके, इसको नोट करो, जल्दी नोट कर लो इसको। ओके नोट। तो ये इसमें 4 प्रकार के प्रिवेल लेटिस पाए जाते हैं, PIFC, ठीक है, अभाज्य जालक, प्रिमिटिव लेटिस, अंतर केंद्रित आई, फेस सेंटर्ड और आधार केंद्रित बेस सेंटर्ड, जिसको सी से लिखा जाता है, जिसमें आधार पर फलक है, आमने सामने के जो फलक है इनके ऊपर बैठा जाता है। अब आपको हो सकता है यहाँ पर बीच में एक जालक बिंदु देखने को मिले, ठीक है, इस प्रकार से। चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद में चौथा नंबर है त्रिसमन्ताक्ष का। कौन सा है? रोम्बोहेड्रल। त्रिसमन्ताक्ष क्रिस्टल। तो इसमें त्रिसमन्ताक्ष में यानी रोम्बोहेड्रल में रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल, ओके, रोम्बोहेड्रल, RHOMBOHEDRAL, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें फिर वही पैटर्न स्टार्ट होगा। देखो सबसे पहले a बराबर b बराबर c था, फिर a बराबर b नॉट इज इक्वल टू c आया, फिर a नॉट इज इक्वल टू b नॉट इज इक्वल टू c आया। 3 स्टेप आई है, 3 स्टेप वापस फॉलो होंगे कि इसमें त्रिसमन्ताक्ष क्रिस्टल के अंदर a बराबर b बराबर c तो होता है, लेकिन तीनों जो अंतराक्षीय कोण है अल्फा बीटा गामा वो बराबर तो होते हैं लेकिन 90 के नहीं होते। ये इसकी विशेषता है। इसे क्रिस्टल में अब हम केवल इनकी डेफिनेशन से हमको डिस्कस कर रहे हैं, ओके, क्योंकि एक स्ट्रक्चर पहले से बनी हुई है, हम केवल उसको पढ़ रहे हैं केवल। इस क्रिस्टल निकाय में एकल कोशिका यानी यूनिट सेल तीनों x बराबर एवं अंतरा अक्षीय कोण बराबर परंतु 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इतना लिख लो केवल बस। और या नीचे लिखेंगे कि इसमें a बराबर b बराबर c पाया जाएगा। ये और ये विशेषता पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें ब्रेवे जालक इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आकाश जालक बनते हैं वो केवल बनता है सिंगल, एक, ठीक। अब वो एक कौन सा बनता है? ये इसमें बनता है ओनली एक बनता है अभाज्य जालक, अभाज्य जालक बनता है, प्रिमिटिव। अब a बराबर b बराबर c है, लेकिन तीनों कोण भी बराबर है लेकिन 90 नहीं है, ठीक है। तो संरचना किस प्रकार की बनती है इसकी? इस प्रकार की संरचना बनानी है, बना लो इसको। अब इसमें जैसे मान लीजिए ये a है, ये b है, ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, a b c,
ठीक है, बनाओ ए बी और सी। अब ये जो एंगल है ए और बी के बीच में जो एंगल आएगा वो गामा आएगा, गामा नंबर नहीं है। बी और सी के बीच में जो एंगल आएगा वो अल्फा आएगा, लेकिन वो 90 नहीं है। ये इसकी विशेषता है, नोट करो। त्रिसमांताक्ष हो गया। अब आएगा षटकोणीय हेक्सागोनल, जिसमें ए और बी तो बराबर होंगे लेकिन सी क्या होगा, डिफरेंट होगा। पांच नंबर षटकोणीय। हेक्सागोनल। षटकोणीय क्रिस्टल संरचना में इस प्रकार से डायरेक्ट लिखना है, इस क्रिस्टल में A बराबर B नॉट इक्वल टू C। इसका मतलब है कि दो एकक कोष्टिका के दो क्रिस्टलीय अक्ष तो आपस में क्या है, बराबर है, और तीसरे से क्या है, डिफरेंट है। तथा अल्फा और बीटा आपस में बराबर होते हैं और 90 के होते हैं। अल्फा और बीटा दोनों का मान कितना होता है, 90। अल्फा क्या है, बी और सी के बीच में बनने वाला। बीटा क्या है, बीटा सी और ए के बीच में बनने वाला एंगल। कॉमा गामा कितने का होता है यहां पर, 120 डिग्री का। जो गामा है जो कि ए और बी के बीच में बनेगा वो कितने का है, 120 डिग्री का। इसमें केवल एक ब्रेवे जालक पाया जाता है। अब इसमें केवल एक भी ब्रेवे जालक पाया जाएगा, इसमें केवल एक ब्रेवे जालक या त्रिविम या फिर आकाश जालक, एक ही बात है, वो पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, अभाज्य। दैट इज प्रिमिटिव। केवल एक ही पाया जाएगा, प्रिमिटिव। पिछले वाले में भी एक ही था, अभाज्य, प्रिमिटिव। इसकी संरचना देखिए किस प्रकार से बनानी है। संरचना बनाने के लिए क्या करना है, इस प्रकार से बनानी है। तो लाइन खींचनी है इस प्रकार से जालक बनाकर, थोड़ा सा ये वाली लाइन बराबर होगी इससे, लेकिन पीछे होगी, पीछे की तरफ, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इस प्रकार से यहां पर लेकिन इस प्रकार से छोटी सी लाइन बनानी है, फिर इसको जोड़ना है, ज्वाइन करना है। अब ये वाली जो लंबाई है इतनी ही यहां पर बनानी है, इसी के समांतर, और इसके समांतर ये वाली लाइन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6 जालक तो ऊपर हो गए, 6 ऐसे ही नीचे बनाने हैं, ठीक है। 6 कैसे बनाने हैं, नीचे बनाने हैं। इसके समांतर ये वाली लाइन होगी, परपेंडिकुलर है बिल्कुल, यहां पर ये वाली लाइन यहां पर, और ये वाली लाइन यहां पर। ठीक, ऐसे ही यहां पर बना दो, और ये लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। ये ज्वाइन करने के बाद में क्या करना है, अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अपनी तरफ है, ये और ये पीछे की तरफ है, बोर्ड की तरफ, तो इसको इससे ज्वाइन करो और इसको इससे ज्वाइन करो, साइड वाला भी ज्वाइन कर दो तो, ठीक है। और पीछे वाला जो है इसको डॉट से दिखाओ इस प्रकार से, चाहे आप यहां तक इस प्रकार से दिखा सकते हो कि वो ऊपर से आ रहा है, वो अपने को दिख रहा है। अब ये जो नीचे वाला है
ये अंदर संरचना इसमें दिखेगा नहीं अपने, इसलिए डॉट से दिखाओ इसको, ये लीजिए, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके बीचों बीच एक और पॉइंट होता है, यहाँ पर ज्यादा करना, यही इंपॉर्टेंट है। अब ये सभी से इस प्रकार से जुड़ा रहता है। ये वाला इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। देखिए अब यहाँ से पॉइंट इससे जुड़ा रहता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर बीच में थोड़ी डिफरेंट होती है, अलग होती है, उसको नहीं बनाएंगे। अब ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, यहां पर जो ए है वो है ये वाला, ये बी है, और ये ऊपर जो जा रहा है, जो इस पॉइंट से मिल रहा है, वो है सी। ध्यान से देखना, केंद्र पर जो है, सेंटर पर जो नीचे पृष्ठ बन रहा है, उसके सेंटर में बीचों बीच रखा है हमने, ये है ए। अब देखिए ये जो एंगल है ये कितना है, दिख रहा है ना आपको, 90 से ज्यादा है, दिख रहा है ना। ए और बी लंबवत नहीं है, ये 120 है। ए और बी के बीच में एंगल कौन सा होता है, गामा, 120 है ये। अब देखिए ध्यान से वापस, बी और सी एक दूसरे को लंबवत काट रही है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए 90 काट रही है, और बी और सी के बीच में एंगल होता है अल्फा, तो अल्फा कितना है, 90 है। ऐसे ही सी और ए आपस में एंगल बनाती है बीटा, और बीटा भी कितना है, 90 है। स्ट्रक्चर क्लियर हो रही है, दो 90 के हैं, एक 120 का है, तो ये इसकी संरचना है, इसकी हेक्सागोनल, जिसमें ये वाली दूरी, ये ए और ये वाली दूरी बी, ये आपस में बराबर होती है, और सी ज्यादा होती है, सी की वैल्यू ज्यादा आती है, इसमें डिफरेंट होती है, तो नोट करो इसको। चलो ठीक है, 5 तक पढ़ लिया हमने। अब 6 मोनोक्लिनिक पे आ जाओ, एकंटाक्ष के ऊपर। मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष में क्या होगा, जैसे अब इसके अंदर वही रिपीट होगा, ए नॉट इजिकल टू बी नॉट इजिकल टू सी, तीनों अक्ष एक दूसरे से अलग अलग होंगे, और होगा क्या यहाँ पर, इसमें दो ब्रेवेज अलग बनेंगे, एक तो अविभाज्य जालक बनेगा, दूसरा बनेगा इसमें आधार केंद्रित बनेगा, यहाँ पर अंत केंद्रित नहीं आएगा, एक पी आएगा दूसरा सी आएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, 32 411 21, तो इसमें दो ब्रेवेज अलग बनते हैं, और अगले में बनेगा एक, इसमें इसे और दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें अल्फा और गामा, इन दोनों का मान तो होता है 90, जैसे हेक्सागोनल के अंदर अल्फा और बीटा 90 थे, तो मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 के होते हैं, और बीटा जो होता है वो नॉट इक्वल टू 90 होता है, वो 90 का नहीं होता है। यदि ये भी 90 का होता तो फिर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो जाता, 90 डिग्री हो जाता, ठीक है। तो ये विशेषता पाई जाती है, शॉर्ट में लिख लो इसको, ठीक है, इसमें याद रखो। इसमें 3 प्रकार के, सॉरी इसमें 2 प्रकार के, इसमें 2 प्रकार के ब्रेवेज आ रहे हैं, पाए जाते हैं। कौन कौन से ब्रेवेज अलग पाए जाते हैं इसमें जो पहला पाया जाता है वो तो अविभाज्य जालक यानी प्रिमिटिव, और जो दूसरा पाया जाता है वो पाया जाता है इसके अंदर आधार केंद्रित। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, इसमें पी और सी आता है, सी का मतलब है आधार केंद्रित, जालक सी, ठीक है।
बाह्य जालक और आधार केंद्रित जालक। अब इसकी संरचना बनाने की आपको, जैसे मान लो कि आप A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C बनाना है, तो इस प्रकार से बना सकते हो। और ध्यान रखना इसमें बीटा जो आएगा, बीटा किस किस के बीच में बनता है? बीटा बनता है C और A के बीच में, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से संरचना बनानी है। देखो अल्फा, अल्फा का मतलब है कि B और C के बीच में, और गामा का मतलब है A और B के बीच में 90 एंगल है। तो इस प्रकार से बनाएंगे इसको। ठीक, थोड़ा सा इसको बेंड करना पड़ेगा इस प्रकार से, इसकी जो संरचना बनेगी थोड़ी डिफरेंट बनेगी इस प्रकार से। यहाँ पर ये A है अपना, ये B और ये C, ठीक है। अब तीनों अलग अलग है, ध्यान रखना, A, B और C तीनों की लंबाई अलग अलग है। A और B के बीच में जो एंगल है ये वाला, ये 90, ठीक, क्योंकि वो गामा है। अब अल्फा किस किस के बीच में बनता है? B और C के बीच में, तो ये वाला एंगल कितना है? 90, ओके। और बीटा, बीटा जो बनता है वो बनता है सिंपली C और A के बीच में, तो ये वाला एंगल देखो 90 नहीं है, C और A के बीच में, ठीक है। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनानी है। और बाकी इसमें P और C, जैसे ये तो इसका P बन जाएगा, 8 कोनों पर रख देंगे तो, और आधार का मतलब है कि जैसे यहाँ पर मान लो कि एक तो है और एक यहाँ पर है, तो आमने सामने के जो आधार हैं, आधार का मतलब ऐसे यही होता है नीचे वाला जो फलक है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो यहाँ पर बीच में एक जालक बिंदु होता है P और C, इसे याद रखना, इसके दो क्या है? प्रेव्य जालक, ओके। अब लास्ट का रह गया अपना 7वां, उसको लिख लेते हैं। उसमें केवल एक ही प्रेव्य जालक आएगा। देखो लास्ट क्या है? 7 नंबर, त्रिंताक्ष। अब इस त्रिंताक्ष ट्राइक्लिनिक के अंदर क्या है? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, ओके। इसमें A, B और C तीनों अलग अलग होते हैं, और अल्फा, बीटा, गामा भी तीनों अलग अलग होते हैं, और ना 90 के बराबर नहीं होते। इसमें A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होता है, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा होता है, और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसमें केवल एक प्रेव्य जालक पाया जाता है, और वो कौन सा होता है? अभाज्य। कौन सा होता है? अभाज्य जालक, ठीक है। ये कंडीशन है। अब सबकी कंडीशन कल एक लिस्ट बनाएंगे, एक यहाँ पर वो बनाएंगे टेबल, उस टेबल के अंदर सारे आ जाएंगे साथ के साथ, CTORHMD, ठीक है, टोटल आ जाएंगे, उनकी विशेषताएं होंगी, उनके एग्जाम्पल भी होंगे, वो लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसमें केवल एक होता है प्रिमिटिव, याद रखना इसको, तो नोट करो। इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी टेबल बनाएंगे और वहाँ से कंटिन्यू स्टडी करेंगे। इसके बाद में जो अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि ये जो क्रिस्टल संरचनाएं हैं इनके अंदर पैकिंग फैक्टर कितना होता है, ठीक है, संकुलन गुणांक, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, और कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, वो हम ज्ञात करेंगे सभी के लिए। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।